हुजूर, वजीर वो भाग गया। क्या कह रहे हो ये? सांप कहीं का भाग गया? मुझे नहीं लगता कि वो जख्मी हालत में इतनी ऊपर से कूद पाएगा। अगर कूदा होता तो उसकी लाश पड़ी होती। जो जख्म मैंने उसे लगाया था, उसके बाद हो ही नहीं सकता कि वो भाग जाए। वजीर आलिम शाह होश में आकर उठ खड़ा होता है और अपने जख्म को देकर मुस्कुराने लगता है। इसके बाद वो दरवाजे पर खून के धब्बे लगाने लगता है ताकि देखने वाले ये समझें कि वो बाहर निकल गया है। इसके बाद वो दोबारा कमरे में चला जाता है और एक जगह जाकर खुफिया दरवाजा खोलता है। इसके बाद एक मंजर आता है जब आलिम शाह अपने खास आदमी जलाली को कह रहा था, उस्मान सुकून से नहीं बैठेगा जलाली, हमें एहतियाती तदाबीर लेनी होंगी, तुम इस कमरे में महफूज जगह बनाओ। इस मंजर के बाद आलिम शाह उस खुफिया जगह में दाखिल हो जाता है। इस दौरान उस्मान ने बहुत से सल्जूक सिपाहियों को गिरा दिया था। फिर उस्मान कहता है, जेल कुताई इन सब को बांध दो। ये कहकर उस्मान ऊपर की तरफ चल पड़ता है, लेकिन इतने में एक सिपाही आकर कहता है, वजीर यहाँ नहीं है हुजूर। ये सुनकर उस्मान चौंक जाता है। इसके बाद उस्मान कमरे में आकर निशानात देखता है जो कमरे के बाहर की तरफ जा रहे थे। इसके बाद उस्मान सिपाहियों को कहता है, वजीर को हर तरफ तलाश करो। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। बहुत से मंगोल सोगोत में पहुंच जाते हैं जिनकी सरबराही गियातू कर रहा था। इतने में एक सल्जूक सिपाही गियातू को कहता है, वजीर आलिम शाह उस्मान के हाथों में है। उस्मान ने वजीर आलिम शाह को जख्मी कर दिया है। ये सुनकर गियातू बहुत गुस्से में आ जाता है। ये सुनकर गियातू उसको वहीं मार देता है और बहुत गुस्से में आ जाता है। और पूरे सोगूत बाजार में मंगोल ही मंगोल थे। इसी दौरान उस्मान के सिपाही वजीर आलिम शाह को ढूंढने में मसरूफ थे।